बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राज न्यूज़ के खुसूसी जिला के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस महीने जब हुकूमत IMF के साथ मुज़ाकरात कर रही थी और अपना कशकोल फैलाकर बैठी थी, तो गुजरांवाला में एक भिखारी ने अपनी दादी का चहलम बनाया। उस चहलम में शानदार दावत का एहतमाम किया। 12,000 अफराद ने मुल्क भर से उसके नेटवर्क के लोगों ने शिरकत की। फकीर की दादी का जालिसा था 60 मन बकरे का गोश्त और उसके लिए 250 बकरे यानी 250 बकरे ज़बह किए गए, उनके शरीफ आए। फिर उसके बाद मीठे में तरह तरह के मुरब्बे और कोल्ड ड्रिंक्स शामिल थे और इस सारे अमल पर कुल 1.25 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 1.25 करोड़ रुपया मामूली रकम फकीर के लिए। पूरे पाकिस्तान को दावत दी थी। गुजरांवाला में ये दावत हुई फकीर की थी, एक भिखारी की, और पाकिस्तान की हुकूमत उस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरात कर रही थी ताकि उन्हें अगली किस्त मिल सके। इस हवाले से गुजरांवाला के हवाले से एक रिसर्च हुई, पंजाब की कुछ कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हुई और मौजूद था पाकिस्तान में भिखारी बच्चे, और केस स्टडी के तौर पर गुजरांवाला को लिया गया। इसका सबब बताया गया, ये जो बच्चे भीख मांगते हैं इसका सबब गुर्बत है। उस गरीब भिखारी ने 12,000 अफराद की दावत की और ये दावत जो है उसमें 1.25 करोड़ रुपए में की, 1.25 करोड़ रुपए खर्च हुए। और लेकिन ये गुर्बत नहीं है, केस स्टडी सही नहीं था, बल्कि एक इंडस्ट्री बन गई है, बैगिंग इंडस्ट्री, भीख मांगने वाली इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो दफ्तर है हमारा वजारत खजाना और FBR है, सबसे बड़ा दफ्तर इस बैगिंग इंडस्ट्री की हेडक्वार्टर कह लीजिए। ये एक मिजाज है, एक कैफियत है भीख मांगना, जिसका शिकार हमारा तबका अशराफिया भी है, जिसमें कमा कर खाने का तस्वुर नहीं है। जमींदाराना, जागीरदाराना, सरदाराना, ये सारे लोग खुद कोई काम नहीं करते, कोई अपने पांव नहीं हिलाते, उनके दस्तरखान पर कोई आलाकर उनके सामने चीजें रख देता है, फिर इनके हाथ धुलाता है, फिर इनके सामने खाने को रख देता है और बादिले नाखास्ता ये अपना हाथ खाने की तरफ बढ़ाकर अपने मुंह बादिले नाखास्ता ये अपना हाथ खाने की तरफ बढ़ाकर अपने मुंह में निवाला खुद डाल लेते हैं। तो कमाकर खाने वाले को यहां कमी कहा जाता है। कोई काम करने वाला, कोई हुनर जानने वाला, कोई अगर कारपेंटर है तो तरखान है, इसी तरह कोई किसान है तो हाड़ी है। इसमें गरज ये कि कोई हल चला रहा है तो हाड़ी, मतलब अपने खेतों में हल भी नहीं खुद चलाते, अपने खेतों की हिफाजत भी नहीं करते, चौकीदारी करता है तो कोई मुर्गी पालता है तो मुर्गी वाला है, इसी तरीके से गाय भैंस पालने वाला गदड़िया है। लेकिन ये काम ये नहीं करेंगे, वो कोई जुलाहा है, कोई दर्जी है, मजदूर है। यही तबका अशराफिया जब आला ओहदों पर जाता है तो फिर इसको मुफ्तखोरी की, भीख मांगने की, मुफ्त की चीज है ना, भीख मांगने की आदत बनती है। तो ये मुफ्त बिजली लेता है, मुफ्त पेट्रोल लेता है, मुफ्त मकान लेता है, उसका किराया हुकूमत दे, मुफ्त गाड़ी लेता है सरकारी आला दर्जे की। गरज ये कि मुफ्त खोरी का सिलसिला PIA के टिकटों से लेकर दुनिया के सफर तक जारी रहता है। और इस मामले पर UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की रिपोर्ट है, 17.4 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान का तबका अशराफिया उड़ा देता है और हम 1-1 अरब डॉलर के लिए दुनिया के सामने भीख मांगते फिर रहे हैं। अमलन ग्रेड 18 से ग्रेड 22 तक के तमाम अफसरान भिखारी हैं।
जो मुफ्तखोरी के आदी हैं, कौम का हक मारते हैं, चाहे वो जज हो, चाहे वो आला फौजी अफसरान हो, मुफ्त का माल तोड़ते हैं और इनको एहसास ही नहीं होता कि आम आदमी पर क्या गुजरती है। पेट्रोल महंगा हो तो मोटरसाइकिल वाले पर क्या बीतती है, बिजली का बिल महंगा हो तो एक आम क्लर्क के दिल पर क्या गुजरती है, एक आम आदमी पर क्या गुजरती है। हमारे यहाँ मेहनत का मुआवजा देना जो है वो भीख की तरफ से मेहनत का मुआवजा देते हैं, जबकि खुद अय्याशी करते हैं। वो लोग जो आपकी मेहनत से फायदा उठाते हैं वो सारी अय्याशी करते हैं। खास करके हम अपने तबके की बात करते हैं, लिखने पढ़ने वालों की। आप कोई मजमून लिखें या कोई रिपोर्ट तैयार करें, सहाफी हूं या कोई ड्रामा निगार हूं, कुछ भी हो, स्क्रिप्ट लिखें या किताब लिख रहे हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। कागज की अहमियत है, प्रिंटिंग की अहमियत है, लेकिन उस मजमून की लिखने वाले की कोई अहमियत नहीं है। मीडिया मालकान की नजर में कुछ भी नहीं है। उसे चंद हजार रुपए देकर उसका मुआवजा चंद हजार रुपए में तय करते हैं और उस पर इस्तेहसाल करते हैं, उसको वक्त पर भी अदा नहीं करते। ये इस्तेहसाली माशरा है, ये इस्तेहसाली माशरा है और इस इस्तेहसाल के नतीजे में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी सोच, हमारी फिक्र बिल्कुल यानी दब कर रह जाती है और खुद ये इदारे, ये अखबारात, ये टेलीविजन, ये सब करोड़ों रुपए रोजाना कमाते हैं और ये इस्तेहसाल करते हैं उन लोगों का जिनसे ये काम करवाते हैं। पाकिस्तान में बमुश्किल वो गुजारा कर पाते हैं। अगर किसी को मौका मिल जाए तो मुल्क से बाहर चला जाता है तो उसको ताना देते हैं। लेकिन ये भीख मांगने वालों के लिए हर तरह से रियायत पाकिस्तान में मौजूद है, हर तरह से भीख मांगने वालों की। कराची में इन भिखारियों के लिए तरह तरह की एनजीओ ने रेस्टोरेंट्स खोल रखे हैं, जहां पर इनको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना बहुत आराम से मैसर है। और यही नहीं कि यहां पर कोई बड़ा गोश्त मिलेगा या सब्जी मिलेगी, नहीं, हर जगह बकरे का गोश्त होगा, कहीं शुतुरमुर्ग का गोश्त होगा। ये बिल्कुल एक अय्याशी की जिंदगी है, बकरे का गोश्त नहीं मिलता। एनजीओ जो है ये खैराती इदारे हैं, बल्कि ये कहिए कि भिखारी इदारे हैं और भीख मांगते हैं लोगों से। उनकी भीख से ये लोग अपनी तनख्वाहें तय करते हैं और लाखों रुपए में ये अपनी तनख्वाहें तय करते हैं और उसकी शक्ल में लेते हैं। भीख ऐसी चीज, इस भीख के नतीजे में वो भिखारी जिसने वाकईतन लोगों के हाथ से भीख मांगी है, रोजाना वो भीख मांगता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, क्या मजमा आम है, जलसा आम है। ये तहरीक इंसाफ का अगर जलसा इतना बड़ा हो तो वो बहुत बड़ी कामयाबी करार दे। किसी भी सियासी जमात का इतना बड़ा जलसा हो तो उसे अपनी कामयाबी करार देते, लेकिन ये फकीरों का जलसा था, भीख मांगने वालों का जलसा था। भीख की एक शक्ल और है जो सरमायादार अख्तियार करते हैं टैक्स से बचने के लिए, यानी इस मुल्क से वो कमाते हैं लेकिन इस मुल्क को देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। मैं अगर मौका मिला तो आप किसी वक्त दिखाऊंगा, एक मुल्क के बहुत बड़े सरमायादार, पैकेजेस के मालिक, उन्होंने अपने नाम का ट्रस्ट बना दिया। कहते मैं सारा कुछ ट्रस्ट के नाम कर देता हूं। उनका ट्रस्ट क्या करता है? उनका ट्रस्ट नजरिए पाकिस्तान की बेवकूफी के लिए, नजरिए पाकिस्तान के रद्द के लिए काम करता है, पाकिस्तान के नजरिए के रद्द के लिए काम करता है और उसके ट्रस्ट को टैक्स से एग्जम्पशन है और उस ट्रस्ट से ये अपने अखराजात चलाते हैं, अपना सब कुछ उस ट्रस्ट में देकर घर का सारा खर्च उसके जरिए चलाते हैं और अय्याशी करते हैं और कोई टैक्स नहीं देते। और टैक्स देते हैं अवाम, गरीब आदमी, और नेक बन जाते हैं कि मैंने तो अपना सब कुछ ट्रस्ट को दे दिया है। ऐसे लोगों पर ट्रस्ट न करें। इन एनजीओ पर, इन ट्रस्ट पर भी टैक्स लगाया जाए, इसलिए कि ये टैक्स चोरी करने के लिए ये तरीके इख्तियार करते हैं और इन टैक्स चोरों को मैदान में लाया जाए, अवाम पर से बोझ कम करें। ये फकीर तो एक अलामत है,
یہ تو جیسا کہ آپ اس کارٹون میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. دو تین ہزار اسی کنگرا برادری نال تعلق کرنے حاجی لطیف کنگرا میرے والد صاحب دا نام ہے. میرا نام شرافت کنگرا ہے. اسی ساری اپنے دادے دی اولاد نے. ساڈی دادی فوت ہو گئی سی تے چلیسویں دا ختم واسطے 11,000 بندے دی ایوریج سی. 12,000 13,000 ایوریج دا نظام چل گیا. عوام اتنی آئی ہے. اس تو بعد اے بھی دیگا پئیاں ہوئیاں نے. اس تو بعد باہر بھی دیگا پئیاں ہوئیاں نے. اے ساری 11-13,000 دی عوام دی روٹی ہے تے اسی چلیسویں دا ختم دوا رہے ہیں. اچھا یہ دسو کہ عوام کتوں کتوں آئی ہے, کیڑی کیڑی جگہ؟ اے عوام جڑی ہے ساری جتنی برادری ہے پورے پاکستان دے وچوں آئی ہے. ہند, سندھ, ملتان, کراچی ہو گیا, سوات, مانسیرا, پشاور, مثلا وٹالا, مالوا, ٹوٹل سارا آیا ہے. پورے پاکستان دی جنی بھی ساری کنگرا برادری ہے وہ ساری آئی ہے. انہوں دی مہربانی ساڈا انہوں نے استقبال کیتا ہے. یہ واسطے کتنا بجٹ تسی مختص کیتا ہے کہ دے وچ سارا جی؟ یہ واسطے ساڈا ایک بچہ جیڑا سی بجٹ ساڈا جڑا بچہ سی 1.25 کروڑ دا سی. ٹھیک ہے, 1.25 کروڑ اسی اپنی محبت دی عوام جیڑی سی ساڈی چاہت کرنے والی سی اسی انہاں دے لیے لایا ہے. اے ساڈی چاہت سی. آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ہم سب لوگ اسی طرح کی چیزوں میں سوچ رہے ہیں کہ کیا کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بھیک مانگ لی جائے, کیونکہ اس ملک میں کام کی کوئی قدر نہیں. بھکاری 1.25 کروڑ کا جلسہ کر سکتے ہیں, 1.25 کروڑ روپے خرچ کر سکتے ہیں. جو بھکاری 1.25 کروڑ روپے خرچ کر سکتا ہے اس کے پاس کتنی رقم ہوگی ہمیں نہیں پتا. یہ ٹیکس سے بھی ایگزمپٹ ہے, اس کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا. اور یہ سارے شہر کے اندر, سارے ملک کے اندر یہ پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ جو مفت خوری کے اڈے بنے ہوئے ہیں ان کو بھی تو ختم کیجیے. اور ان این جی اوز کو بھی تو ٹیکس لگائیے. یہ تو آمدنی دیتے ہیں, اس میں سے بھی ٹیکس لیجیے. اس لیے کہ یہ جو تنخواہیں دیتے ہیں اس میں وہ ٹیکس نہیں دیتے, انکم ٹیکس نہیں دیتے. اور ان کی تنخواہیں عام تنخواہوں سے, عام لوگوں کی تنخواہوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ویج بورڈ کا نفاذ کر دے. مختلف اداروں میں, مزدوروں میں, سرمایہ داروں کے خلاف ان کو مجبور کرے کہ وہ ویج بورڈ کے تحت ٹیکس دیں, لوگوں کو تنخواہیں دیں, وقت پر دیں. پیمران نے تو کہا تھا کہ میڈیا کے حوالے سے ٹیلی ویژن چینلز کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے ملازمین کو وقت پر تنخواہیں دیں, لیکن اب تک کسی چینل نے ایسا کام نہیں کیا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.